हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 4 का जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था एडेप्टेशंस इन एनिमल्स, उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में, दैट मीन्स जो ज़मीन पे रहने वाले जानवर हैं। साथ ही आर्बोरियल के बारे में पढ़ा था, वो जानवर जो कि पेड़ पे रहते हैं, जैसे कि मंकी हो गया। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में, दैट मीन्स पानी में रहने वाले जानवर। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि फ़िश हो गया, सी हॉर्स, ऑक्टोपस, ये सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं। और उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, मतलब उनके कुछ ऐसे बॉडी फीचर्स होते हैं जिसके कारण वो पानी में रह सकते हैं। तो क्या क्या है वो बॉडी फीचर्स हैं, जैसे कि उनमें फिन्स होता है, फिन्स या फिर लिम्स, या तो पंख होते हैं या फिर उनके लिम्स होते हैं, तो जो कि उनको हेल्प करते हैं पानी के अंदर तैरने में, स्विमिंग में। साथ ही इनके जो पैर होते हैं वो वेब्ड होते हैं, दैट मीन्स उनके उंगलियों के बीच में जालीनुमा रचना होती है, जिसे कि वेबिंग बोलते हैं, ठीक है। और उस तरह के पैर को क्या बोलते हैं, वेब्ड फीट, जैसे कि डक्स में होता है ना, गीज में। तो इन सब का जो पैर होता है वो वेब्ड फीट होता है, जिससे कि इनको तैरने में आसानी होती है, ठीक है, स्विमिंग में हेल्प करता है ये। और जो फिशेस हैं वो पानी के अंदर सांस तो लेती है ना, जैसे कि ह्यूमंस और जो दूसरे जानवर है टेरेस्ट्रियल है, वो ज़मीन के ऊपर हवा में सांस लेते हैं लंग्स की हेल्प से, फेफड़ों की हेल्प से। वैसे ही जो फिशेस है वो पानी के अंदर ब्रीदिंग करती है, किसके हेल्प से, गिल्स के हेल्प से, गलफड़ के हेल्प से, ठीक है। और लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी वाटर एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो कि पानी के अंदर तो रहते हैं लेकिन वो सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, फेफड़ों के हेल्प से, जैसे कि वेल्स। यहाँ वेल मछली दिख रही है ना, ये क्या करती है, ये पानी के अंदर रहती है लेकिन सांस किससे लेती है, लंग्स की हेल्प से। इनमें गिल्स नहीं पाए जाते हैं, ये बीच बीच में पानी के ऊपर आती है ब्रीदिंग के लिए। और यहाँ पे देखो डक का पिक्चर दिया हुआ है, इसके फीट को देखो, इसके फीट कैसे हैं, इनकी जो टोज़ है उसके बीच में जाली की जैसी रचना है ना, इसी को बोलते हैं वेब्ड फीट, जिससे कि इसको हेल्प मिलता है तैरने में। और ये फिश का फिन्स है, पंख है छोटे छोटे, जो कि इसको पानी के अंदर तैरने में हेल्प करते हैं। साथ ही इन पंखों की हेल्प से ये अपना डायरेक्शन भी, दिशा भी बदलती रहती है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, उनके बॉडी में क्या होता है कि फ़ैट बहुत अधिक होता है, थिक लेयर ऑफ फैट होता है उनके बॉडी में, बहुत ही मोटा परत होता है फैट का, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ब्लबर। और ये ब्लबर जो है, जो फैट जो है, ये क्या करता है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, उनको, उनके बॉडी को गर्म रखता है, वार्म रखता है, और साथ ही उनको तैरने में, फ्लोटिंग में हेल्प करता है पानी के अंदर, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों के कारण जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो पानी के अंदर सर्वाइव कर पाती है, जीवित रह पाती है। अब नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस पता है ये क्या है। एम्फीबियंस वो जानवर जो कि ज़मीन के बाहर भी रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया, सैलमेंडर हो गया, ये फ्रॉग है, ये पानी के अंदर भी रहता है और ज़मीन के ऊपर भी। ये सैलमेंडर है जो छिपकली के जैसा देखने में लगता है, ये भी पानी के अंदर भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। तो ये जब पानी के ऊपर होते हैं, मतलब कि ज़मीन पे जब होते हैं, तो ये लंग्स की हेल्प से सांस लेते हैं, फेफड़ों की हेल्प से सांस लेते हैं। और जब ये पानी के अंदर होते हैं तो ये अपने स्किन के हेल्प से, चमड़े की हेल्प से सांस लेते हैं। ये चमड़े के हेल्प से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें ब्रीदिंग होता है। अगर लैंड पे है, ज़मीन पे है, तो लंग्स से, और अगर वाटर में है तो स्किन से। और इनके भी जो पैर होते हैं इनमें वेब्स होता है, मतलब कि इनका जो पैर है वो भी इनकी उंगलियों के बीच में जाली की जैसी रचना होती है, जैसे कि इसमें भी दिख रहा है। इसके पैर को ध्यान से देखो, जाली जैसी रचना दिखेगी इसके पैर में, जिसके कारण ये पानी के अंदर स्विम कर पाते हैं। तो ये इनमें अडेप्टेशंस होता है। तो इन्हीं अडेप्टेशंस के कारण ये जो है जानवर वो ज़मीन और पानी दोनों में रह पाते हैं। नेक्स्ट है एरियल, मतलब कि फ्लाइंग एनिमल्स, वो जानवर जो कि उड़ते हैं, हवा में उड़ने वाले जानवर। तो हवा में कौन उड़ते हैं, बर्ड्स उड़ते हैं, है ना। एनिमल्स दैट फ्लाई आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स, वो जानवर जो कि उड़ते हैं वो एरियल एनिमल्स कहलाते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गया, बैट्स हो गया, पक्षी, और बैट, चमगादड़, है ना। तो जो बर्ड्स हैं वो किसकी मदद से उड़ती है, विंग्स की मदद से, पंखों की मदद से। उनके जो बोन्स होते हैं, जो हड्डियाँ होती है, वो हॉलो होती है, दैट मीन्स खोखली होती है बर्ड्स की, जिसके कारण उनका शरीर बहुत ही हल्का होता है।
हड्डियाँ अंदर से खोखली है, अंदर में कुछ नहीं है, हवा भरा हुआ है बस। तो इनका जो बॉडी है वो हल्का हो जाता है बिल्कुल, तो ये उड़ने में उनको आसानी होता है। साथ ही जो बर्ड्स के जो टेल होते हैं, जो पूँछ होते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो क्या करते हैं, बर्ड को उड़ते समय दिशा बदलने में, डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं। जब बर्ड उड़ रही है तो उसको अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो उसको हेल्प कौन करेंगे, टेल, पूँछ करती है। फेदर्स क्या हेल्प करते हैं, फेदर्स जो है वो बर्ड्स के बॉडी को गर्म रखते हैं, वार्म रखते हैं, ठीक है। और जो उनके पंख हैं वो किससे बने हुए होते हैं, थिन लेयर ऑफ स्किन से, चमड़े के पतले पतले सतह से, परतों से बने हुए होते हैं, तो चमड़ों से बने हुए होते हैं उनके स्किन और उसकी विंग्स, और उसके ऊपर से और भी फेदर्स सजे हुए होते हैं। बैट जो है उनके और ये जो बर्ड्स हैं उनके फिंगर्स भी मतलब कि जो है वो लंबे लंबे होते हैं। जैसे कि बैट में अगर देखा जाए तो जो बैट के जो फिंगर्स है काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, और उनके जो विंग्स है वो भी काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, अम्ब्रेला की तरह बिल्कुल होते हैं। जैसे हम लोग छाता को खोलते हैं तो वो पूरा खुल जाता है, फिर बंद करते हैं तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वैसे ही बैट्स के जो विंग्स है वो भी होते हैं, एकदम अम्ब्रेला की तरह स्ट्रेच हो सकते हैं, और जिससे कि उनको उड़ने में बहुत हेल्प मिलता है। और जो एनिमल्स हैं, ये जो जो भी एरियल एनिमल्स है वो भी अपनी रक्षा मतलब कि अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर ये जो पंख है, अगर कोई एनिमी अगर इनके पास आता है तो ये पंखों की मदद से उड़ के एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, इस तरीके से खुद की रक्षा कर पाती है। तो अब हमें पढ़ना है कि कुछ जो जानवर हैं वो किस तरीके से अपना प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स का दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है बफेलो, फिश, बर्ड्स, एलिफेंट्स। ये जो जानवर है ये झुंड में रहते हैं, ठीक है, ये ग्रुप्स में रहते हैं। तो अगर एनिमी जो है इनके इतने बड़े ग्रुप को देख के इन पे अटैक नहीं कर पाता है, और अगर करता भी है तो ये खुद को बचा लेते हैं। तो और अगर अपने छोटे बच्चों को बचाना हो तो बफेलोज और एलिफेंट्स क्या करते हैं, ये तो बड़े ग्रुप में रहते हैं, तो अगर कोई एनिमी, कोई दुश्मन इन पे हमला करता है और छोटे बच्चे को इन्हें बचाना होता है तो ये क्या करते हैं, उस छोटे बच्चे के चारों तरफ गोल घेरा बना लेते हैं, गोल सर्कल बना लेते हैं, और किसी भी जानवर को, किसी भी शिकारी को उस घेरे के अंदर घुसने ही नहीं देते हैं, ताकि उस बच्चे को वो बचा सके। नेक्स्ट है, सम एनिमल्स सच एज डियर एंड कंगारू कैन रन वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो कि बहुत तेज़ दौड़ने वाले हैं, वो तेज़ दौड़ के अपने जो शिकारी है उससे बच जाते हैं। अगर कोई उनका शिकार करने आता है तो वो इतनी तेज़ी से भागते हैं कि उनको पकड़ना ही मुश्किल हो जाता है, तो फिर शिकार कहाँ से करेंगे। तो कौन कौन है, जैसे कि डियर और कंगारू। देखो कंगारू उछलता हुआ बहुत ही तेज़ी से भाग जाता है। नेक्स्ट है राइनोसोरस एंड बफेलोज हैव हॉर्न्स फॉर डिफेंस। ये देखो राइनोसोरस, इसका जो होता है हॉर्न होता है, ये क्या बोलते हैं उसको, सींग होता है, जिससे सींगों की मदद से ये अपनी रक्षा कर लेता है। अगर कोई आता है इस पर अटैक करता है तो ये सींगों से वार करती है और इसकी रक्षा ये खुद ही कर लेती है। टर्टोइज एंड स्नेल्स हैव हार्ड शेल्स। व्हेन फेस्ड विद डेंजर दे हाइड इनटू द शेल, एंड porcupine has sharp spines on its body. The enemy cannot attack for fear of injuring itself. टर्टोइज और स्नेल्स, देखो टर्टोइज और स्नेल्स का दिख रहा है कुछ सिमिलर, इनके बॉडी के ऊपर एक कवरिंग है ना, और जब भी इनको लगता है कोई डेंजर, कोई खतरा महसूस होता है, ये इस कवच के अंदर घुस जाते। टर्टोइज को देखो, जैसे ही खतरा महसूस करेगा ना ये इस कवच के अंदर घुस जाएगा, यहाँ स्नेल भी। तो इस तरीके से ये अपनी रक्षा कर पाते हैं। यहाँ पॉर्क्यूपाइन की बॉडी के ऊपर कांटे के जैसे, स्पाइंस के जैसे स्ट्रक्चर्स दिखे हुए ना, बहुत नुकीले नुकीले। तो कोई भी शिकारी जो है इसका शिकार करने ही नहीं आता डर से, कि अगर इसको मारने आएगा तो ये कांटे तो उसे ही चुभ जाएंगे ना, तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचा लेगा। तो इसीलिए कोई जानवर इसको अटैक करने आता ही नहीं है, तो इस तरीके से ये सुरक्षित रहता है। द बॉडी कलर ऑफ एनिमल्स लाइक जेब्रा, पैराकीट, कैमिलियन एंड पोलर बियर कैन easily blend with their surrounding. They thus confuse their enemies and escape from them. This is known as camouflaging. For example, a polar bear has white fur which enables it to blend with its background, which is the snow. Similarly, a chameleon can change its body color quickly according to its surrounding. कुछ ऐसे जानवर जैसे कि जेब्रा हो गया, कैमेलियन हो गया, क्या करते हैं, अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेते हैं। इस प्रोसेस को कैमोफ्लेजिंग बोला गया है। पहले भी इस टॉपिक के ऊपर हम वीडियोस बना चुके हैं,
वो सब तुम लोग पढ़े हुए हो। कैमोफ्लेजिंग उस समय भी बताया था, कैमोफ्लेजिंग क्या है, अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से कलर चेंज कर लेना, है ना। इस तरह क्या होता है कि अगर कलर चेंज कर लेंगे तो उनको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि पोलर बियर जो होता है उसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है, उसका जो बाल होता है उसका वाइट कलर होता है, और ये रहता कहाँ है, स्नो वाले एरिया में, बर्फीले जगहों पे रहता है। तो अगर पूरे बर्फ़ के बीच में अगर वाइट अगर कलर का कोई पोलर बियर है तो क्या हमें वो समझ में आएगा, आसानी से नहीं समझ में आएगा। उसको स्पॉट करना, उसको पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण वो बचा रहता है। These animals adapt ways to merge with objects like rocks, twigs, grass, etc. The changing their body color and even shape, the predator often gets confused and unable to identify the hiding prey. और ये जो जानवर है वो अपने आसपास के वातावरण में, जैसे कि रॉक्स, चट्टान हो गए, ट्विग्स हो गए, छोटे छोटे जो लताएं होती है, और ग्रासेस, घासों के कलर के अनुसार अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेते हैं, कभी कभी अपने शेप को भी चेंज कर लेते हैं। और इस तरीके से जो शिकारी होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये चट्टान है कि ये जानवर है, समझ में ही नहीं आता है उसे। तो इस तरीके से वो खुद को प्रोटेक्टेड रख पाते हैं। अब नेक्स्ट है टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, जो जानवर है उनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है, वर्गीकरण किया हुआ है, किस बेसिस पे, किस आधार पे, बॉडी स्ट्रक्चर, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है उस आधार पे। बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स एनिमल कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर को देखते हुए जो जानवर हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। पहला ग्रुप कौन सा है, वर्टिब्रेट्स, और दूसरा ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स किसको बोलेंगे, जिनमें कि बैकबोन होता है, जिसमें कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और इनवर्टिब्रेट जिसमें कि रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो सबसे पहला हमें इनवर्टिब्रेट के बारे में पढ़ना है। एनिमल्स विदाउट बैकबोन, दैट मीन्स इनवर्टिब्रेट्स। तो जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, उनमें क्या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। तो ये सब किस में आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ इंसेक्ट्स है, स्पाइडर्स, वॉर्म्स, स्टारफिश, स्नेल्स, ऑक्टोपस। इनमें बैकबोन नहीं होता है, दैट मीन्स रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, इसीलिए इनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है। अब नेक्स्ट है एनिमल्स विद बैकबोन, वर्टिब्रेट्स। जो जानवर, जिस जानवर में बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। जैसे कि हम ह्यूमंस में भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो हम भी किस में आएंगे, वर्टिब्रेट्स में आएंगे। तो वर्टिब्रेट्स तो बहुत सारे हैं, फिर इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब वर्टिब्रेट्स एनिमल्स विद बैकबोन, इनको डिवाइड किया गया है 5 ग्रुप्स में। कौन कौन से हैं, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, है ना। ये 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो पहला है फिश, फिशेस के बारे में। फिशेस ब्रीथ यूजिंग गिल्स, वाटर फ्लोज ओवर देम, ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड, ऑक्सीजन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गिल्स, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्मॉल प्रोटेक्टिव प्लेट्स कॉल्ड स्केल्स, दे यूज फिन्स टू कीप देयर बैलेंस। जो फिशेस है वो कहाँ पाई जाती है, पानी में। सांस किससे लेती है, गिल्स की हेल्प से लेती है। ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है वो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन लेती है ये गिल्स की हेल्प से। और इनका जो बॉडी होता है इसके ऊपर प्लेट्स के जैसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्केल्स, जिसको कि हम लोग कॉमन लैंग्वेज में, साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, फिशेस को तुम लोग देखोगे ऊपर में चमकीले चमकीले गोल गोल आकार के जो स्केल्स होते हैं, उनको साधारण भाषा में हम लोग बोलते हैं चोइटा। ठीक है। तो तुम लोग घर पे भी फिशेस आती है तो तुम लोग देखे ही होगे, है ना। तो अगर इंग्लिश में बोला जाए, साइंस के लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे, स्केल्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। और वो प्रोटेक्ट करके रखती है फिश के बॉडी को। और साथ ही जो फिश है वो अपनी फिन्स की हेल्प से, अपनी पंखों की हेल्प से पानी के अंदर अपने बैलेंस को, संतुलन को बना के रखती है। यहाँ देखो फिश का पिक्चर दिया हुआ है ना। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। Most of the amphibians have lungs to breathe air. They can also breathe uh, through their skin, है ना। They lay eggs in water. और जो एम्फीबियंस है वो लंग्स के हेल्प से सांस लेती है अगर ज़मीन पे होती है। तो एम्फीबियंस पहले ही बताया है, एम्फीबियंस क्या है, जो ज़मीन पे भी रहे और पानी के अंदर भी, दोनों जगह रह सके। तो ज़मीन के ऊपर रहती है तो लंग्स के हेल्प से सांस लेती है, और पानी के अंदर अगर रहती है तो स्किन से सांस लेती है, स्किन इसका हेल्प करता है ब्रीदिंग में। और ये जो अंडे हैं ये कहाँ देती है, पानी के अंदर देती है। ठीक है, याद रखना है ये
तो एम्फीबियन से वो अंडे कहाँ देगी? पानी के अंदर। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स, जिसको कि हम लोग हिंदी में सरीसृप बोलते हैं। रेप्टाइल्स लिव मेनली ऑन लैंड। टर्टल्स, टर्टोइज, lizards and snakes are reptiles. They have lungs for breathing. They lay eggs and have dry, rough, scaly and tough skin. जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? लैंड पे, ज़मीन पे। जैसे कि एग्जांपल्स दिया है, टर्टल्स है, टॉर्टोइज है, लिजर्ड्स है, स्नेक्स हैं, है ना। तो ये रेप्टाइल्स में आते हैं। और ये सांस किसकी हेल्प से लेते हैं? ये भी लंग्स की हेल्प से सांस लेते हैं, फेफड़ों की हेल्प से। और ये अंडे जो देते हैं वो कहाँ देंगे? ऑब्वियसली लैंड पे ही देंगे, ज़मीन पे ही देंगे, है ना। और इनका जो स्किन होता है कैसा होता है? ड्राई होता है, सूखा होता है। और स्केली होता है, रफ होता है, मीन्स खुरदरा होता है। और स्केली, जैसे फिशेस में स्केल्स पाए जाते हैं वैसे इनके बॉडी पे भी स्केल्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर ध्यान से, अगर तुम लोगों के पास बुक हो तो अगर ध्यान से देखोगे इस स्नेक के बॉडी को, तो इस पर छोटे छोटे तुम्हें बहुत सारे स्केल्स टाइप के नज़र आएंगे, ठीक है। तो इनका भी बॉडी कैसा होता है? स्केली होता है, स्केल्स पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स जो है वो भी वर्टिब्रेट्स में ही आते हैं। इनका बॉडी कैसा होता है? लाइट होता है, हल्का होता है। ऑस्ट्रिच, क्रो एंड स्पैरो आर एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स। ये सारे बर्ड्स हैं। बर्ड्स हैव फेदर्स ओवर द बॉडी। दे हैव बीक बट नो टेथ। दे हैव हॉलो बोन्स विच मेक द बॉडी लाइट। दे ले एग्स। जो बर्ड्स होती है उनमें फेदर्स होता है, पंख होता है उनके पूरे बॉडी पे। उनमें दांत नहीं होते हैं, दांतों की जगह चोंच होती है। और साथ ही इनकी जो हड्डी होती है वो हॉलो होती है, जिसके कारण इनका बॉडी क्या होता है? हल्का होता है। हॉलो मीन्स खोखला। और खोखली हड्डी होने के कारण इनका बॉडी हल्का होता है, जिससे कि आसानी से उड़ सकती है आसमान में। और जो बर्ड्स है वो अंडे देती है, ठीक है। वो डायरेक्ट बच्चे नहीं देती है, वो अंडे देती है। नेक्स्ट है मैमल्स के बारे में। मैमल्स में हम लोग आते हैं, ठीक है। मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज। जो मैमल्स है वो अंडे नहीं देती है बल्कि बच्चे देती है। वी आर मैमल्स टू। हम सभी क्या है? मैमल्स हैं। दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। मैमल्स की बॉडी पे हेयर होते हैं, बाल होते हैं। They feed milk to their young ones. Almost all mammals give birth to babies. They do not lay eggs except for some like the duck-billed platypus. जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। और जो मैमल्स होती है वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है, अंडे नहीं देती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि मैमल होते हुए भी अंडे देते हैं, जैसे कि डक बिल्ड प्लेटिपस। जो प्लेटिपस है, ये जो प्लेटिपस है ये अंडे देती है, ठीक है। ये बेबीज नहीं रिप्रोड्यूस करती, ये अंडे देती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है राइट वेदर दे आर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। इस पिक्चर को देख के लिखना है कि कौन वर्टिब्रेट है कौन इनवर्टिब्रेट है। तो अगर बुक हो तो तुम लोग आसानी से देख के लिख सकते हो समझ के। तो ये जो स्पाइडर दिख रहा है वो ऑब्वियसली क्या होगा? इनवर्टिब्रेट होगा। ये स्टारफिश क्या होगा? इनवर्टिब्रेट। फिश क्या होगा? वर्टिब्रेट। बर्ड क्या होगा? वर्टिब्रेट। क्यों? स्टारफिश और इंसेक्ट जो है, ये जो स्पाइडर है, इसमें बैकबोन नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। लेकिन फिश में और बर्ड में बैकबोन होता है, ठीक है, जिसके कारण ये वर्टिब्रेट में आते हैं। अब नेक्स्ट है टॉपिक एडेप्टेशन फॉर फूड। भोजन के लिए क्या एडेप्टेशन होता है एनिमल्स में, ठीक है। ये तो बहुत पहले से पढ़ा हुआ आ रहा है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, है ना। इन सब के बारे में बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार फिर से देख लो। जो एनिमल्स है उनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, किस चीज़ पे बेस्ड होकर कि वो किस तरह का फूड खाते हैं, किस काइंड का फूड खाते हैं। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? हर्बीवोर में, कार्निवोर में और ओमनिवोर में, 3 पार्ट्स में। हर्बीवोर मीन्स वो जानवर जो कि प्लांट्स खाते हैं, है ना। प्लांट, घास फूस खाने वाले शाकाहारी जानवरों को बोलते हैं हर्बीवोर्स। इनके सामने के दांत नुकीले होते हैं ताकि ये घास को काट सके, है ना। और पीछे के दांत कैसे होते हैं? बैकटिथ बड़े बड़े ब्रॉड होते हैं ताकि उस घास को वो चबा सके। देखो यहाँ पे बहुत सारे हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल दिया, काऊ, गोट, एलिफेंट, है ना। The trunk of elephant and long neck of giraffe help them to break or eat leaves, break and eat leaves from trees.
जो एलिफेंट है उसके जो सूंड होते हैं, जो ट्रंक होते हैं, और जो जिराफ का जो लंबा गर्दन होता है वो हेल्प क्या करता है इनको कि अगर इन्हें ऊंची ऊंची जगहों से अगर लिव्स को तोड़ के खाना है तो ये ट्रंक का या अपने लंबे गर्दन का इस्तेमाल करके खा सकते हैं। नेक्स्ट है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो जानवर जो कि फ्लैश खाते हैं, दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं, उन्हें कार्निवोर्स बोलते हैं। इनके दांत बहुत नुकीले नुकीले होते हैं, पंजे बहुत मजबूत होते हैं ताकि ये शिकार को पकड़ सके और नुकीले दांतों से उस शिकार को फाड़ सके। इनके पैर भी बहुत मजबूत होते हैं ताकि वो जल्दी से तेज़ी से दौड़ के अपने शिकार को पकड़ सके। स्नेक्स जो होते हैं वो भी कार्निवोरस होते हैं, और जो स्नेक्स हैं अगर उनको ग्राउंड पे तेज़ी से मूव करना होता है, तेज़ी से जाना होता है, तो वो किसका हेल्प लेते हैं? उनके बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं, जो स्केल्स के बारे में मैंने पढ़ाया, उस स्केल के हेल्प से ये ज़मीन पे बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। और जो स्नेक्स है वो अपने शिकार को खाते नहीं है, चबाते नहीं है, वो उसको सीधे निगल जाते हैं, स्वॉलो कर जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर देखो, टाइगर है, लायन है, फॉक्स है, ये सब किस में आते हैं? कार्निवोर्स में। फिर वल्चर का दिया हुआ है, वल्चर ईगल्स जो है वो बर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी ये किस में आते हैं? कार्निवोर्स में आते हैं, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स है ये, ठीक है। और इनके जो पंजे होते हैं वो नुकीले होते हैं, और इनके जो बीक होते हैं, जो चोंच होते हैं, वो भी बहुत ही नुकीली होती है और हुक्ड होती है, मुड़ी हुई, ताकि ये अपने शिकार को के फ्लैश को, उसके मांस को, उसको फाड़ के खा सके। अब नेक्स्ट है ग्रुप ओमनीवोर्स का, ऐसे जो कि जानवरों को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, जैसे कि ये क्रो है, बियर है, ये सब कुछ खाने वाले हैं। और ह्यूमंस भी जो है वो भी ओमनीवोर्स में आते हैं। और एक कैटेगरी होता है एनिमल्स का जिसको कि हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। पैरासाइट क्या है? परजीवी, जिसको कि हम लोग बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे हिंदी में? परजीवी। दूसरे के ऊपर जीवित रहने वाले, दूसरे जीव के ऊपर जीवित रहने वाले एनिमल्स को बोलते हैं परजीवी। Animals that depend on other living animals for their food are called parasites. Mosquitoes, fleas, leeches are parasites that suck the blood of other animals. They do not have teeth. Instead, they have sucking tubes in their mouth. जो जानवर किसी दूसरे जीवित जानवर के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं उन्हें ही बोलते हैं पैरासाइट, यानी कि परजीवी, जैसे कि मॉस्किटोज, फ्लीज, लीचेस, है ना। ये क्या है? दूसरे जानवरों का ब्लड सक करते, दूसरे जानवर का खून चूसते हैं और सरवाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। जैसे कि जो मॉस्किटो, जो मच्छर है, वो एनिमल्स का, ह्यूमंस का ब्लड सक करती है ना, खून चूसती है। तो क्या उनमें दांत होते हैं सक करने के लिए ब्लड? नहीं, बल्कि उनमें सकिंग ट्यूब्स होते हैं, लंबे लंबे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना, लंबे लंबे ट्यूब्स के जैसे हैं। और इसी ट्यूब को ये स्किन के अंदर पियर्स करते डालती है और फिर ब्लड को चूसती है, सक करती है, ठीक है। तो ये जो है ये पैरासाइट्स कहलाएंगे, क्योंकि ये किसी जीवित के ऊपर निर्भर है। ऐसा तो नहीं कि मॉस्किटो काट के किसी को मार ही दे रही है, नहीं ना। इंसान तो जीवित ही रहता है, लेकिन उसका थोड़ा सा ब्लड जो है वो जो मॉस्किटो वो सक कर लेती है और उसको अपने भोजन की तरह ग्रहण करती है और जीवित रहती है। तो किसी जीवित अगर जानवर के ऊपर अगर कोई डिपेंडेंट है जानवर, तो वैसे जानवर को पैरासाइट बोलते हैं। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं क्लास 4 का ही। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स तुम लोगों को करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, इसको करना है और चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना।